नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 100 वर्ड्स हिंदी पर, जहां हम आपको लेकर जाते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां डर, रहस्य और भूतिया कहानियां जीवंत हो उठती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको नींद से वंचित कर देगी। ये कहानी है एक खतरनाक जंगल की, जिसका नाम है काल्यवन, और इस जंगल का भयानक रहस्य मृत्युकाल। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और कमेंट साथ ही सब्सक्राइब कर दे। चलिए शुरू करते हैं। मृत्युकाल। ये कहानी उत्तराखंड के घने जंगलों की है, जहाँ की रहस्यमयी सुंदरता के पीछे एक भयानक सच छुपा हुआ है। ये जंगल, जिसका नाम काल्यवन है, सैकड़ों वर्षों से गांव वालों के लिए आतंक का पर्याय बना हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो इस जंगल के अंदर गया, वो कभी वापस नहीं लौटा। जो लोग वापस लौटे, वे या तो बुरी तरह से डर चुके थे या पागल हो चुके थे। गांव में एक प्राचीन कथा प्रचलित थी कि इस जंगल में मृत्युकाल नामक एक आत्मा का निवास है। वो आत्मा उन लोगों का शिकार करती है जो जंगल में घुसने की हिम्मत करते हैं। यह आत्मा मृत्यु के देवता यमराज की दूत मानी जाती है, जो अपने शिकार को क्रूरता से मार देती है। लोगों का कहना था कि जब भी कोई इस जंगल में प्रवेश करता है तो मृत्युकाल की गूंज चारों ओर फैल जाती है। ये गूंज इतनी भयानक होती है कि सुनने वाले के कानों से खून निकलने लगता है और वह धीरे धीरे पागल हो जाता है। गांव का एक नवयुवक, जिसका नाम अर्जुन था, इन कथाओं को मानने से इनकार करता था। उसने इन कहानियों को मात्र एक मिथक समझा और तय किया कि वह इस जंगल में जाकर सत्य का पता लगाएगा। अर्जुन की हिम्मत और जिज्ञासा ने उसे इस खतरनाक यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित किया। उसके दोस्तों और परिवार वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, परंतु वह अपने फैसले पर अडिग रहा। अर्जुन ने अपनी यात्रा की तैयारी की। उसने कुछ जरूरी सामान जैसे टॉर्च, चाकू और खाने पीने की चीजें अपने बैग में रखी। उसने गांव के सबसे अनुभवी शिकारी मोहन से जंगल के बारे में कुछ जानकारी ली और फिर अगले दिन सूर्योदय से पहले ही जंगल की ओर चल पड़ा। जब अर्जुन ने काल्यवन के जंगल में कदम रखा तो उसे तुरंत महसूस हुआ कि यहाँ कुछ अजीब है। जंगल का वातावरण भारी और दबावपूर्ण था। पक्षियों की आवाजें यहाँ किसी भयानक ध्वनि की तरह गूंज रही थी। अर्जुन ने अपने कदम बढ़ाए और धीरे धीरे जंगल के अंदरूनी हिस्सों की ओर बढ़ने लगा। जंगल के अंदर उसे एक पुराना और ध्वस्त मंदिर मिला। यह मंदिर जंगल के बीचों बीच स्थित था और इसके चारों ओर काले धुएं का घेरा बना हुआ था। अर्जुन ने महसूस किया कि जैसे ही वो मंदिर के करीब जाता, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। उसने हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर एक पुरानी और भयानक मूर्ति थी। यह मूर्ति किसी देवी की थी, जिसकी आंखें बंद थी और चेहरा अत्यंत विकराल था। अर्जुन को इस मूर्ति को देखते ही अजीब सा डर महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि मूर्ति की आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं। अर्जुन ने जैसे ही मूर्ति की ओर देखा, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो पीछे हटने लगा, परंतु उसके कदम जैसे जड़ हो गए थे। मूर्ति की आंखें अब पूरी तरह से खुल चुकी थी और उनमें से लाल रोशनी निकल रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके चारों ओर का वातावरण अचानक से बदल गया है। मूर्ति के होठों से एक भयानक हंसी की आवाज आने लगी। अर्जुन ने देखा कि मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए चित्र अचानक से जीवित हो उठे हैं। वो चित्र इंसानों की यातना और मृत्यु के दृश्य दिखा रहे थे। अर्जुन ने महसूस किया कि जैसे वो भी उन चित्रों का हिस्सा बन रहा है। अर्जुन ने खुद को इस भयावह स्थिति से बचाने की कोशिश की, लेकिन वो जितना भागता, उतना ही वो मंदिर के अंदर फंसता चला जाता। उसने देखा कि मूर्ति के चारों ओर की जमीन दरक रही है और उससे खून का फव्वारा निकल रहा है। अर्जुन की हालत अब बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी। उसने मंदिर से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन दरवाजे अचानक से बंद हो गए। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने छीन ली हो। मूर्ति की हंसी और तेज हो गई। अर्जुन ने देखा कि मूर्ति अब चलने लगी है। मूर्ति ने अपनी भयानक आंखों से अर्जुन की ओर देखा और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मूर्ति का चेहरा अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था और उसमें से एक काली धुंध निकल रही थी। अर्जुन को लगा कि उसकी मृत्यु का समय आ गया है। उसने महसूस किया कि जैसे उसकी आत्मा को कोई बलपूर्वक खींच रहा हो। मूर्ति की आंखों से निकलने वाली लाल रोशनी ने अर्जुन को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। अर्जुन ने देखा कि मूर्ति के होंठ धीरे धीरे हिलने लगे। उससे एक कर्कश आवाज निकली, तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम इस संसार के नहीं रहे। अर्जुन ने पूरी ताकत से मूर्ति को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति अब पूरी तरह से क्षीण हो चुकी थी। मूर्ति ने अर्जुन के सिर पर अपना हाथ रखा और अर्जुन की आंखों में अंधकार छा गया।
उसने महसूस किया कि जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकल रही है। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा जीवन गुजरने लगा। अर्जुन की चीखें मंदिर की दीवारों से टकरा रही थी, लेकिन बाहर कोई नहीं था जो उसे बचा सके। अर्जुन की आत्मा अब उस मंदिर के भीतर कैद हो चुकी थी। उसकी देह निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ी। मंदिर के चारों ओर की धुंध अचानक से और गहरी हो गई। अर्जुन की आत्मा अब मंदिर की दीवारों में कैद थी। वो चित्रों का हिस्सा बन चुका था और उसकी यातना कभी समाप्त नहीं होनी थी। अर्जुन के गायब होने की खबर गांव में फैल गई। लोग उसे खोजने जंगल में गए, लेकिन उन्हें सिर्फ उसका निर्जीव शरीर मिला। गांव में फिर से अफवाहें फैलने लगी कि काल्यवन का जंगल वास्तव में अभिशप्त है। वहां कोई भी नहीं जाता, और जो जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। अर्जुन की आत्मा अब हमेशा के लिए मृत्युकाल की दासी बन चुकी थी, और उसका नाम भी उसी भयावह कथा में शामिल हो गया, जिसे सुनकर गांव वाले डर के मारे कांपने लगते थे। ये थी काल्यवन के जंगल की कहानी, जहां मौत की घड़ी यानी मृत्युकाल हर उस व्यक्ति का इंतजार करती है जो वहां जाने की हिम्मत करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम आपको और भी डरावनी कहानियां सुनाते रहें। धन्यवाद।